ओम शांति। आज हम 7 अप्रैल 83 की अव्यक्त वाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, माताओं के प्रति अव्यक्त बाप दादा के 2 अनमोल बोल। हलचल से परे ले जाने वाले निश्चय बुद्धि आत्माओं के प्रति शिव बाबा बोले। आज विशेष निमित्त बनी हुई डबल सेवाधारी बाप दादा की स्नेही माताओं को विशेष 2 बोल सुना रहे हैं, जो सदा बाप के शिक्षा की सौगात साथ रखना। एक सदा लौकिक में अलौकिक स्मृति, सदा सेवाधारी की स्मृति, सदा ट्रस्टीपन की स्मृति, सर्वप्रति आत्मिक भाव से शुभ कल्याण की भावना, श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना। जैसे अन्य आत्माओं को सेवा की भावना से देखते हो, बोलते हो, वैसे निमित्त बने हुए लौकिक परिवार की आत्माओं को भी उसी प्रमाण चलाते रहो। हद में नहीं आओ। मेरा बच्चा, मेरा पति, इसका कल्याण हो, सर्व का कल्याण हो। अगर मेरापन है तो आत्मिक दृष्टि, कल्याण की दृष्टि दे नहीं सकेंगे। मेजोरिटी बाप दादा के आगे यही अपनी आश रखते हैं, बच्चा बदल जाए, पति साथ दे, घर वाले साथी बने। लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ यह आस क्यों रखते हो? इस हद की दीवार के कारण आपकी शुभ भावना व कल्याण की शुभ इच्छा उन आत्माओं तक पहुंचती नहीं। इसलिए संकल्प फल अच्छा है, लेकिन साधन यथार्थ नहीं तो रिजल्ट कैसे निकले? इसलिए यह कंप्लेन चलती रहती है। तो सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। इसलिए पुरुषार्थ से थको नहीं। बहुत मेहनत की है व यह भी तो कभी बदलना ही नहीं है। ऐसे दिल शिकस्त भी नहीं बनो। निश्चय बुद्धि हो, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो, चलते रहो। कोई आत्माओं का ईश्वरीय वर्षा लेने के लिए भक्ति का हिसाब चुकतू होने में थोड़ा समय लगता है। इसीलिए धीरज धर साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, निराश न हो। शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। ऐसी स्थिति में स्थित रहकर लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवाधारी ट्रस्टी बच्चों का महत्व बहुत बड़ा है। अपने महत्व को जानो तो 2 बोल क्या याद रखेंगे? नष्ट मोहा बेहद संबंध के स्मृति स्वरूप, और दूसरा बाप की हूँ। बाप साथी है, बाप के साथ सर्व संबंध निभाने हैं। यह तो याद पड़ सकेगा ना? बस यही 2 बातें विशेष याद रखना। हर एक यही समझे कि बाप दादा हर एक शक्ति व पांडव से यह पर्सनल बात कर रहे हैं। सभी सोचते हो ना कि मेरे लिए पर्सनल क्या है? सभा में होते भी बाप दादा सभी प्रवृत्ति वालों से विशेष पर्सनल बोल रहे हैं। पब्लिक में भी प्राइवेट बोल रहे हैं। समझा? एक बच्चे को 1-2 से ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। इसलिए आते हो ना, प्यार मिले, सौगात मिले, इससे ही रिफ्रेश होते हो ना। प्यार के सागर हर एक स्नेही आत्मा को स्नेह की खान दे रहे हैं, जो कभी खत्म ही नहीं हो। और कुछ रह गया है क्या? मिलना, बोलना और लेना, यही चाहते हो ना? अच्छा, ऐसे सर्व हद के संबंध से न्यारे, सदा प्रभु प्यार के पात्र, नष्ट मोहा विश्व कल्याण के स्मृति स्वरूप, सदा निश्चय बुद्धि विजयी, हलचल से परे अचल रहने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, पार्टियों के साथ अलग अलग ग्रुप से मुलाकात। पहला, बाप के बधाई का पात्र बनने के लिए माया को विदाई दो। सदा अपने को बाप के साथी अनुभव करते हो। जिसका साथी सर्वशक्तिवान बाप है, उसको सदा ही सर्व प्राप्तियाँ है। उसके सामने कभी भी किसी प्रकार की माया आ नहीं सकती। माया को विदाई देती है, कभी माया की मेहमानी तो नहीं करते। जो माया को विदाई देने वाले हैं, उन्हों को बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है। अगर अभी तक विदाई नहीं दी तो बार बार चिल्लाना पड़े, क्या करे, कैसे करे। इसलिए सदा विदाई देने वाले और बधाई पाने वाले, ऐसी खुशनसीब आत्मा हो।
हर कदम बाप साथ है तो बधाई भी साथ है। सदा इस स्मृति में रहो कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं। जो सोचा नहीं था वह पा लिया, बाप को पाया सब कुछ पाया, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो गए। सदा इसी भाग्य को याद करो। दूसरा, अनेक मेरा मेला बना देता और एक मेरा मेलापन समाप्त कर देता। सभी एक बाप के स्नेह में समाये हुए रहते हो। जैसे सागर में समा जाते हैं, ऐसे बाप के स्नेह में सदा समाये हुए। जो सदा स्नेह में समाये रहते हैं उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। भक्तों के लिए कहते हैं यह तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे तो सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं। घर मेरा, बच्चा मेरा, यह चीज़ मेरी, ये मेरा मेरा खत्म। बस एक बाप मेरा और सब मेरा खत्म। और मेरा मेला बना देता है। एक बाप मेरा तो मेलापन समाप्त हो जाता है। तीसरा, बाप को जानना ही सबसे बड़ी विशेषता है। बाप को हर एक बच्चा अति प्यारा है। सब श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हो, चाहे गरीब हो चाहे साहूकार, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़, सब एक दो से अधिक प्यारे हैं। बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। कौन सी विशेषता है सभी में? बाप को जानने की विशेषता है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान सके वह आपने जान लिया, पा लिया। वह बेचारे तो नेति नेति करके चले गए। आपने सब कुछ जान लिया। तो बाप दादा ऐसे विशेष आत्माओं को रोज याद प्यार देते हैं, रोज मिलन मनाते हैं। अमृत वेले का समय खास बच्चों के लिए है। भक्तों की लाइन पीछे, बच्चे ही पहले। जो विशेष आत्माएं होती हैं उनसे मिलने का समय भी जरूर विशेष होगा ना। तो सदा ऐसी विशेष आत्मा समझो और सदा खुशी में उड़ते चलो। चौथा, बीमारी की सहज दवा, खुशी की गोली और इंजेक्शन। ब्राह्मण बच्चे अपनी बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जैसे वह लोग पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते, ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली देते हैं व खुशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। यह तो स्टॉक हर एक के पास है ना। नॉलेज के आधार पर शरीर को चलाना है। नॉलेज की लाइट और माइट बहुत मदद देती है। कोई भी बीमारी आती है तो यह भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा के साथ 2 दिन के निमंत्रण पर अष्टलीला खेलने के लिए पहुंच जाओ। फिर कोई डॉक्टर की भी जरूरत नहीं रहेगी। जैसे शुरू में संदेशिया जाती थी, 1 या 2 दिन भी वतन में रहती थी, ऐसे ही कुछ भी हो वतन में आ जाओ। बाप दादा वतन से शेयर कराते रहेंगे, बच्चों के पास ले जाएंगे, लंदन अमेरिका घुमा देंगे, विश्व का चक्र लगवा देंगे। तो कोई भी बीमारी कभी आए तो समझो वतन का निमंत्रण आया है, बीमारी नहीं आई है। अच्छा, प्रश्न है, सहज योगी जीवन की विशेषता क्या है? उत्तर, योगी जीवन अर्थात सदा सुखमय जीवन। तो जो सहज योगी है वह सदा सुख के चूल्हे में झूलने वाले होते हैं। जब सुखदाता बाप ही अपना हो गया तो सुख ही सुख हो गया ना। तो सुख के चूल्हे में झूलते रहो। सुखदाता बाप मिल गया, सुख की जीवन बन गई, सुख का संसार मिल गया। यही है योगी जीवन की विशेषता, जिसमें दुख का नाम निशान नहीं। दूसरा प्रश्न, बुजुर्ग और अनपढ़ बच्चों को किस आधार पर सेवा करनी है? उत्तर, अपने अनुभव के आधार पर। अनुभव की कहानी सबको सुनाओ। जैसे घर में दादी व नानी बच्चों को कहानी सुनाती है, ऐसे आप भी अनुभव की कहानी सुनाओ। क्या मिला है, क्या पाया है, यही सुनाना है। यह सबसे बड़ी सेवा है जो हर एक कर सकता है। याद और सेवा में ही सदा तत्पर रहो,
यही है बाप समान कर्तव्य। अच्छा, ओम शांति।